जो ये जश्न बनाया जा रहा है और ये कब रुकेगा। देखिए, जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, आपको याद होगा पूरे हमास में फ़लस्तीन भी जश्न बना रहे थे। वो दृश्य हम सबको याद है। उसके बाद क्या हुआ, इजरायली ने काउंटर अटैक किया और वो जश्न आज क्या किस हालात में हो गए वो हमें पता है। ये जश्न ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। मेरे को लगता है इजरायली सेना अपना कार्रवाई करेगी। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी देखिए स्टेटमेंट दिया है, बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। हम आपके ऑफेंसिव आक्रामक भाव में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम डिफेंसिव में नहीं शामिल होंगे। और उन्होंने कल रात को दिखाई दिया है कि डिफेंसिव सिस्टम में उन्होंने अपने शिप्स के द्वारा और जो एयरक्राफ्ट के द्वारा इनके कई इनकमिंग ड्रोन्स मिसाइल्स को नॉक किया है, बर्बाद किया है। तो वो डिफेंसिव में इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पूरी सपोर्ट दी जाएगी इजरायली को। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जितने अलाइज हैं, वेपन्स दिए जाएंगे, मिसाइल्स दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दोनों देशों की तुलना किए, ईरान की और इजरायली की, जो क्षमता है ये कैपेबिलिटीज़ की, मिसाइल्स की, प्रिसीशन टारगेटिंग, वो इजरायली सेना की बहुत अच्छी है। दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इजरायली सेना का बहुत अच्छा है और एलाइज की भी अच्छी है। वो हमने देख लिया। जो ये जश्न बना रहे हैं, किस चीज़ का जश्न बना रहे हैं? वहाँ तो कोई टारगेट पे हमला हुआ ही नहीं, सारी हवा में बर्बाद कर दी गई हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कल ये वॉर शुरू होता है एस्केलेटरी लैडर में, जो मिसाइल्स अगर लॉन्च करता है इजरायली, तो उसका फ़र्क ईरान पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम भी इतनी अच्छी नहीं है। उसके पास S-300 मिसाइल्स है रशिया के। तो कहने का मतलब है ये जो जश्न है, मेरे को लगता है ये शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात का सर आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, उससे साफ तौर पर वो इजराइल को प्रोवोक कर रहे हैं। यहाँ पर इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। ऐसे हालात पहले भी हमने देखे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब सीधा बात होगी 2 मिनट में चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीब युवा अन्नदाता और नारी पर किया फोकस। रघुवीर, रवि, रामवीर, नीलावती को सौंपा संकल्प पत्र। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आज बीजेपी ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को जारी किया, हर गारंटी को संकल्प पत्र पर उतारा। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह संकल्प पत्र विकसित भारत और हर वर्ग के लिए है। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की। संकल्प पत्र को सीएम योगी ने बताया मोदी की गारंटी। कहा गरीब युवा अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए काम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा 10 साल में हुए विकास के बड़े काम, हम देश की सेवा में समर्पित। संकल्प पत्र जारी करने से पहले बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा संकल्प पत्र देश के विकास का रोड मैप है। जनता से वादा किया गया था वो पूरा हुआ। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के बिगड़े बोल, कहा देश की बागडोर चाय बेचने वालों को दोगे तो बेचने वाला ही बनोगे, कमा कर नहीं खा पाओगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीएसपी प्रत्याशी दारा सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
पीएम मोदी ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह संकल्प पत्र विकसित भारत और हर वर्ग के लिए है। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की। संकल्प पत्र को सीएम योगी ने बताया मोदी की गारंटी, कहा गरीब युवा अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए काम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा 10 साल में हुए विकास के बड़े काम, हम देश की सेवा में समर्पित। संकल्प पत्र जारी करने से पहले बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा संकल्प पत्र देश के विकास का रोड मैप है। जनता से वादा किया गया था वो पूरा हुआ। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के बिगड़े बोल, कहा देश की बागडोर चाय बेचने वालों को दोगे तो बेचने वाला ही बनोगे, कमा कर नहीं खा पाओगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीएसपी प्रत्याशी दारा सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया उसके बाद ईरान की संसद में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई है। तेहरान में ईरानी नागरिक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक किया था तब भी ईरानी संसद में मनाया गया था। और देखिए ये सड़कों पर देखिए ईरानी नागरिक हाथों में झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल पर हमले के बाद की ये जश्न मनाने की तस्वीरें देखें। ईरान की संसद में एक तरफ जहां देख पा रहे हैं आप तमाम यहां पर जो सांसद हैं वो जश्न मना रहे हैं इजराइल पर अटैक के बाद, और ईरान की सड़कों पर भी कुछ इसी तरह का जश्न मनाने का माहौल देखा जा रहा है। और संजय सर का रुख करते हुए, संजय सर ये जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अटैक किया गया था हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर, तब भी इसी तरह के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आखिर ये जश्न मनाने का जो माहौल है वो कब तक रुकेगा, क्योंकि इस तरह से तो जंग के हालात और उत्पन्न होंगे, खींच होगी आखिरकार इजराइल में कि यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है अटैक के बाद। जो ये जश्न मनाया जा रहा है और ये कब रुकेगा, देखिए जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, आपको याद होगा पूरे हमास में